आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैंने दिखाया है घर पर वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन हम सुबह सुबह नहा धो के अच्छे से तैयार होके जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर वट वृक्ष का पेड़ आपके घर से दूर है तो आप वट वृक्ष की टहनी को घर पे ले आइए। उसे आप गमले में या जल के लोटे में लगाकर भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, वट वृक्ष की टहनी को हमें व्रत वाले दिन नहीं तोड़ना है। वट वृक्ष की टहनी को आप एक दिन पहले ही तोड़ के ले आइएगा और जो भी आप टहनी लेके आए उस पे फल और कोपल जरूर लगा होना चाहिए। अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले जो वट वृक्ष के पत्ते हैं उसके गहने बनाकर हमें पहनने होते हैं। अगर आपको गहने बनाने आते हैं तो आप गहने बनाकर पहन सकते हैं, नहीं तो आप एक पत्ता लेकर उसे अपनी जूड़े या चोटी में लगा सकते हैं। सबसे पहले वट वृक्ष में हम जल सींच देंगे। जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा की जाती है तो सबसे पहले जल से सींचा जाता है। अब हमें गौर गणेश की स्थापना करनी है। यहाँ पे हमने मिट्टी से भगवान गणेश जी गौरा माता की मूर्ति बना ली है। आप चाहे तो सुपारी से भी बना सकते हैं। सत्यवान और सावित्री माता की मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम वट वृक्ष के पेड़ का पूजन करेंगे तब उनका भी ध्यान कर लेंगे। अब हम बड़ के पेड़ का एक पत्ता लेंगे। उस पत्ते पर हम भगवान गणेश जी और पार्वती माता को विराजमान करेंगे। इस तरह से हमें गौर गणेश की स्थापना करनी है। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। आप चाहे तो कलश पीतल का या तांबे का या मिट्टी का ले सकते हैं। और कलश के कंठ पर हमने मोली बांध दी है और स्वास्तिक भी बना दिया है और कलश को हमने शुद्ध जल से भर दिया है। अब हम कलश के अंदर हल्दी, सुपारी, फूल, चावल, सिक्का, ये सारी चीजें हम कलश के अंदर डाल देंगे। अब हम कलश को पंच पल्लव यानी कि आम के पत्तों से सजा देंगे। फिर इसके ऊपर कोई भी एक पात्र हम अनाज से भर के रख देंगे। अब हम जमीन पर थोड़ा सा अनाज रखकर उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। हमने दीप कलश की स्थापना की है तो यहाँ पर जो अनाज का पात्र है उसके ऊपर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। भगवान गणेश जी को, माता पार्वती को, वट वृक्ष को, सभी को हमें रोली से तिलक करना है। तिलक करने के बाद हम सभी को अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में भगवान गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और गौरा माता को हम कलावा समर्पित करेंगे और वट वृक्ष को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकती हैं। अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। पार्वती माता के लिए हमें साड़ी समर्पित करनी है। अगर आपका पहला व्रत है तो आपको साड़ी समर्पित करनी जरूरी है। अगर आप साड़ी समर्पित नहीं कर पाते तो आप चुनरी या ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें सुहाग का सामान भी चढ़ाना होता है, क्योंकि सुहाग के लिए ही हम ये व्रत करते हैं और पार्वती माता सुहाग देने वाली होती है, तो हम यहाँ पर सुहाग सामग्री चढ़ा देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। जो हमने आटे से पूड़े बनाए हैं वो हम समर्पित कर देंगे। फिर हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। जो भी ऋतुफल आपके पास अवेलेबल हो ऋतुफल आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही भीगे हुए चने समर्पित करना बहुत जरूरी होता है। भीगे हुए चने खाकर ही इस व्रत का पारण होता है और भीगे हुए चने हाथ में लेकर ही हम व्रत की कथा सुनते हैं। यह भीगे हुए चने हम सभी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, पंखा चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गर्मी का समय है। बांस से बना हुआ जो ये पंखा है यह हमें गर्मी से बचाता है, तो हम यहाँ पंखा चढ़ा देंगे। फिर हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हम एक लोटा जल लेंगे। ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद अब हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में चने लेंगे। अब हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो चने हमने लिए हैं वह हम गौर गणेश और वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी है। अब हमें आरती करनी है। तो देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की थी, तो जो कलश के ऊपर हमने दीपक रखा है उसको नहीं उठाना है। अलग से कपूर जलाकर या अलग से दिया जलाकर फिर हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम
हम यहाँ पर गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र और अपने अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें आरती करनी है। इसके बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। देखिए, कुछ लोग आरती करने से पहले परिक्रमा कर लेते हैं और कुछ लोग आरती करने के बाद परिक्रमा करते हैं। तो आपका जैसे सामर्थ्य हो, जैसे आपके यहाँ आप करना चाहते हो, उस तरह से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो 108 परिक्रमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हो सके तो आप 108 परिक्रमा कीजिएगा, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 परिक्रमा आप कर सकते हैं। और देखिए, वट वृक्ष के पेड़ को कच्चा सूत लपेटते हुए हम यह परिक्रमा करते हैं। अगर कच्चा सूत नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मोली होती है ना, जो कलावा होता है, वो भी कच्चे सूत का ही रूप होता है, आप उससे भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद अगर कच्चे सूत का धागा आपके पास बच जाए तो उसको तोड़ना नहीं है, उसको वहीं पर ही वट वृक्ष के पास छोड़ देना है। देखिए, बहुत सी जगह पर सुहाग लिया जाता है। अब हम पार्वती माता से सुहाग लेंगे। सुहाग हमें कैसे लेना है? सुहाग लेने के लिए जो हम सिंदूर लाए हैं, अपनी उंगली पर अपनी चुनरी लेंगे। अपनी चुनरी में सिंदूर लेके अब हम पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। पार्वती माता की मांग हमें भरनी है 5 बार, 7 बार, कितनी बार भी आप पार्वती माता की मांग में सिंदूर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? जितनी बार हमने सिंदूर चढ़ाया है, उतनी ही बार सिंदूर हमें माता की मांग से लगाकर फिर अपने माथे पे लगाना है। इस तरह से हमें सुहाग लेना है। इस तरह से हमारी वट सावित्री व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो आपने साड़ी, सूट, श्रृंगार का सामान, जो पंखा चढ़ाया है और फल फ्रूट चढ़ाए हैं, जो दक्षिणा चढ़ाई है, जो भी चीजें हमने चढ़ाई हैं, ये सारी चीजें हम दान कर देंगे। देखिए, ये सारी चीजें हमें अपनी सासू जी को देनी है। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप मंदिर में पंतानी को भी ये चीजें दान कर सकते हैं, या किसी गरीब सुहागन महिला को भी ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये सारी चीजें दान कर लेनी है। श्रृंगार का सामान आप चाहे तो 2-4 चीजें दान कर लीजिएगा, बाकी चीजें आप पार्वती माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं भी यूज कर सकते हैं। अगले दिन हमें कलश उठाना है। जब हम कलश उठाएंगे तो कलश के जल के छींटे पूरे घर में लगा के उसके बाद सारे जल को हम पौधों में सींच देंगे। जो ये वट वृक्ष की टहनी हमने गमले में लगाई थी, इसका भी हमें अगले दिन विसर्जन करना है। तो टहनी का जब भी आप विसर्जन करें, आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो आप वहां विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो आप किसी गमले में रख दीजिए। यह थोड़े दिनों में खाद बन जाएगी। देखिए, वट सावित्री व्रत 2 तरह से किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर पूजा तक का व्रत किया जाता है, यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए। पहले सुबह सुबह हम पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, और किसी किसी के यहाँ पे पूरे दिन का व्रत किया जाता है। चाहे आपने पूजा तक का व्रत किया हो, चाहे आपने पूरे दिन का व्रत किया हो, पूजा विधि एक जैसी ही रहती है। और यहाँ पर मैंने संपूर्ण पूजा विधि दिखाई है। फ्रेंड्स, इस तरह से वट सावित्री व्रत पूजा की जाती है। आपको वट सावित्री पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माता सावित्री और माता पार्वती की कृपा से आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।